व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ेन, यू आर वाचिंग हिस्ट्री रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं यूरोप, इंडिया, थाईलैंड के न्यू कॉरिडोर पे। ये सीन तब निकला है जब आपको पता है कि इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप का एक कॉरिडोर हो रहा था और उसको काइंड ऑफ सैबोटाज किया गया है। ये जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, अब इसमें बहुत सारे ओपिनियंस हैं। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, उन्होंने लिखा हुआ था कि भाई इस कन्फ्लिक्ट में 2000 इंसान मारे गए हैं जो कि इसराइली हैं, बाकी सब जानवर हैं। तो सर ये आपका ओपिनियन हो सकता है। हम तो ये कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियंस हो, इसराइलीज़ हों या फिर जो यूएन के वॉलंटियर्स या डॉक्टर्स मारे जा रहे हैं, वो सब ही ह्यूमन बींग्स हैं। इंसानी जान की वैल्यू तो करें, जानवरों की वैल्यू भी करें, क्योंकि जानवरों को तो कोई गिन भी नहीं रहा जो मारे गए हैं। तो अपनी अपने ओपिनियंस होती हैं। बहरहाल तो कहा यह जा रहा है कि उसको सैबोटाज किया गया था, लेकिन उसका एक नया अल्टरनेटिव सामने आया है। वो ये है कि जनाब, यूरोप, इंडिया, थाईलैंड का न्यू कॉरिडोर टेकिंग शेप इन यूएसए, बिग न्यूज़। तो आइए देखते हैं 3, 2, 1 एंड दोस्तों, दुनिया के अंदर देशों के भी दो वैरायटियां हैं। एक वो देश है जो दुनिया के अंदर कलेश करके राजी हैं, और एक वो देश है जो दुनिया के अंदर पैसे कमा के डेवलपमेंट करके राजी हैं। ताजा मामला निकला है दोस्तों भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर से, जहां पर दो खबरें आई हैं। एक अच्छी खबर है, एक बुरी खबर है। सारी बातें आज जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। गूगल मैप पर जरा नजर डालिए और जानते हैं आज किस न्यूज को। सबसे पहले चैनल पर नए हो बिंदास सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, साथ में ही वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। लाइक आपका बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रपति आते हैं जो आकर सबके सामने कहते हैं कि 7 अक्टूबर को हमास का जो अटैक हुआ था वो अटैक ईरान ने करवाया था। ईरान ये अटैक क्यों करवाना चाहता है? ईरान ने यह अटैक इसलिए करवाया है ताकि इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के इकोनॉमिक कॉरिडोर को एक कामयाब होने से रोका जाए। और इजराइल के राष्ट्रपति ने इसकी पुष्टि करके इंडिया के जर्नलिस्टों की रिपोर्टों को प्रूफ कर दिया है कि वाकई में ही इसके पीछे ईरान, तुर्की और कतर जैसे देश हैं। और यही देश हैं चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि भैया फिलिस्तीन के अंदर ये हो गया, वो हो गया। फिलिस्तीन के लोगों के लिए एक डक्का इन्होंने तोड़ा नहीं है, लेकिन फिलिस्तीन के लोगों के लिए ये चीख चिल्ला रहे हैं। ये फिलिस्तीन के लोगों के लिए नहीं चिल्ला रहे हैं, ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए चिल्ला रहे हैं। सही बात। दोस्तों, ये बातें तो आज को आपको पता लग गई, लेकिन खबर निकली है दोस्तों थाईलैंड से। थाईलैंड के जो आप कहिए प्राइम मिनिस्टर हैं, वो अमेरिका गए थे। अमेरिका क्यों गए थे? अमेरिका के अंदर चल रहा है दोस्तों एपेक समिट। इस समिट के अंदर दोस्तों उन्होंने एक मैप दिखाया सारे अमेरिका और एपेक के ऑफिशियलों को। मैप आपके सामने चल रहा है। ये मैप को आपको हम बड़े एक गूगल मैप पर बताते हैं। थाईलैंड कहाँ है ये देखिए दोस्तों, भारत के पड़ोस में है थाईलैंड। और यहाँ पर बहुत से भारतीय जाते हैं और थाईलैंड में तो अब तो वीजा भी फ्री कर रखा है दोस्तों। आपने घूम के आना है, घुमाइए भैया थाईलैंड। अब थाईलैंड के एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं और ये अमेरिका गए थे। ये अमेरिका रहा, अमेरिका गए और इन्होंने अमेरिका के सारे ऑफिशियलों को कहा कि ये जो एक मलक्का स्ट्रीट है ना, ये मलक्का स्ट्रीट ये है दोस्तों, एक छोटी सी जगह है मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया के बीच में। यहां से एक चाइना का सारा टोटल ट्रेड जाता है और ये काफी बिजी स्ट्रीट है दोस्तों। ये इतनी बिजी है कि एक साल के अंदर 60 एक्सीडेंट हो जाते हैं इस मलक्का स्ट्रीट के अंदर। और थाईलैंड के ऑफिशियल आए हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो एक अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड है ना, यहाँ से बीच में से हम एक रास्ता निकालेंगे और ये रास्ता यहाँ से होता हुआ फिर सामान फिलीपींस जाए, चाइना जाए, ताइवान जाए, साउथ कोरिया जाए, जापान जाए, चाहे रशिया जाए, जहां जाना है जाए। बस मलक्का स्ट्रीट का एक सेकंड ऑप्शन गल्फ ऑफ थाईलैंड के अंदर से निकले और यहां पर थाईलैंड को 2 पैसे मिले और यहां पर एक फैसिलिटी उपलब्ध हो जाए। थाईलैंड कह रहा है कि ये जो सारा प्रोजेक्ट है ना $28 बिलियन का है। अगर अमेरिका और एपेक कंट्रीज इसके अंदर इन्वेस्ट करें तो इस इन्वेस्टमेंट के चलते ट्रेवल टाइम 4 दिनों तक कम हो सकता है और शिपिंग की जो कॉस्ट है 15% कम हो सकती है और मोटे डॉलर यहां पर आप कमा सकते हो। घूम के जाना पड़ता है। दोस्तों, क्या है ये मलक्का स्ट्रीट से, मान लीजिए ये भारत है, भारत ने सामान भेजना है भैया जापान को,
भारत घूम सामान के जाना भेजता है पड़ेगा। शिपों में लाद कर, और ये फिर शिप यहाँ मलक्का स्ट्रीट से पहले ऐसे जाती हैं, फिर घूमती हैं, ऐसे डबल टाइम लग जाता है। अब यहाँ चेन्नई से अगर शिप निकलेगी और यहाँ से सीधी गल्फ ऑफ थाईलैंड से जाएगी और सीधी यहाँ पर पहुंचेगी जापान के अंदर, तो दोस्तों टाइम तो 4 दिनों का बचेगा और साथ में किराया भी पैसे कम भी लगेगा। बचेंगे। एक और चीज़ भी है जो मैं इस मैप को देख के ऑब्जर्व कर रहा था कि अंडमान और निकोबार की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बढ़ जाएगी। मतलब कितने कमाल की बात है कि मेनलैंड इंडिया जो है अगर आप उसको देखें तो उससे कितना दूर है अंडमान आइलैंड, ताकि ये श्रीलंका और मालदीव ज़्यादा करीब है। तो हैरान की वाली बात है कि ये दोनों इंडिया का पार्ट नहीं है, लेकिन अंडमान है। और अंडमान अभी क्योंकि एक अभी मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, फिर ये इकॉनमी के पर्सपेक्टिव से भी इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी अगर ये थाईलैंड वाला जो कॉरिडोर कहा जा रहा है ये बन जाए। और ये बिल्कुल वैसे ही प्रपोज किया गया है जैसे टर्की ने जो बास्फोरस वो क्रॉसिंग नहीं थी, अलाउ नहीं थी, तो टर्की ने भी एक क्रॉसिंग बनाई थी ब्लैक सी के लिए। और उन्होंने कहा कि ऐसे चले जाओ भाई तुम, क्योंकि वहाँ से टर्की पैसे ले सकता था, बास्फोरस ट्रीटी के वजह से वहाँ से पैसे नहीं ले सकता था। तो अब तो ले सकते हैं, 100 ईयर्स पूरे हो गए हैं लुज़ान ट्रीटी को भी। तो अब ये जो सीन है इससे पैसे बचेंगे, इकोनॉमी सही होगी, टाइम बचेगा, जो एक प्रेशर है आप कह लें मलक्का स्ट्रेट पे वो कम होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, इसके बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं। और अगर टांग अड़ाने की बात करें तो इसमें बहुत सारे नेगेटिव भी हैं कि चाइना कहेगा कि भाई अगर ये होता है मेरी इंडिया से अक्सर नहीं बनती, और अंडमान पे न्यूक्लियर कह रहा हूँ आर्मी बेस भी है, तो मैं इस पे वो करूँगा। या फिर आपको पता है कि चाइना जो है वो थाईलैंड, म्यांमार, इन सबको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता रहता है, तो वो भी ये करेगा बात। लेकिन देखा जाए तो चाइना के लिए भी एक ये विन विन सिचुएशन हो जाएगी कि चाइना जो है वो म्यांमार के थ्रू इंडियन ओशन को रीच कर सकता है या थाईलैंड के थ्रू, है ना। इस पे आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।